राम राम प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है टू डायमेंशन। और हर एक किसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी के हो और हिमाचल प्रदेश पुलिस के एग्जाम में एक अलग से इस बार का टॉपिक है टू डायमेंशन, जिसे मेंसुरेशन भी बोलते हैं। बात करें टू डायमेंशन में, तो टू डायमेंशन से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है पेरीमीटर और एक है एरिया। बच्चे इसमें कभी भी वॉल्यूम नहीं आता है। बच्चे पेरीमीटर और एरिया ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे 2D में मैं किसी भी चीज को पिघलाकर कुछ बनाऊं तो मेरा पेरीमीटर नहीं बदलता है। मतलब अगर मैं 10 मीटर की तार से रेक्टेंगल बनाऊं, 10 मीटर की तार से मैं स्क्वायर बनाऊं, 10 मीटर की तार से मैं सर्कल बनाऊं, तो मेरा जो पेरीमीटर है वो कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। परंतु इसमें 2D में मेरा एरिया बदल सकता है। तो आपको जरूर समझ आएगा। और अगर बात करूं हम वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हम सिर्फ किस में यूज करते हैं, 3D में यूज करते हैं। 2D में कभी भी मेरे पास वॉल्यूम का प्रयोग नहीं होता है। अगली बात करें तो उसमें कुछ फॉर्मूले लिखे गए हैं। सबसे पहला है रेक्टेंगल का, जिसका फॉर्मूला है L इंटू बी एरिया का, और लंब 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर की बात करें तो L इंटू एल ही होता है, पर इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए ए स्क्वायर, और बच्चे पेरीमीटर 4a। अगर हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल में, तो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पाइथागोरस थ्योरम याद रखना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड में लेंथ इंटू प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइपोटेन्यूज या हाइट कह सकते हैं आप। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी सारी भुजा बराबर होती है, एरिया ये होता है, और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस ए। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। ये हर किसी ट्राइंगल में लग सकता है, चाहे वो स्केलिन हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। इसको बच्चे हम हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। एंड एस स्टैंड्स फॉर बच्चे सेमी पेरीमीटर, मतलब परिमाप का आधा। एंड ए प्लस बी प्लस सी इज नोन एज sum of the sides, and this is known as perimeter of the triangle. पैरेललोग्राम बच्चे बेस इंटू हाइट एंड 2 इंटू एल प्लस बी, अगेन इसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। नेक्स्ट करें बच्चे रोम्बस। रोम्बस में बच्चे स्क्वायर में सिर्फ इतने का डिफरेंस है कि उसके डायगोनल सेम होते हैं, परंतु उसके डायगोनल सेम होते हैं हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये हम बच्चे स्क्वायर में भी लगा सकते हैं और यहाँ रोम्बस में भी लगा सकते हैं। एंड 4a क्या होती है बच्चे, इसकी साइड होती है, और साइड का मतलब ए देन सम ऑफ ऑल साइड इज पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ट्रेपेजियम की बात करें, दिस इज नोन एज पैरेलल साइड एंड दिस इज नोन एज नॉन पैरेलल साइड। तो हाफ a प्लस बी इंटू एच प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच, एंड अगेन पेरीमीटर इज नोन एज सम ऑफ ऑल साइड। अगेन एरिया ऑफ सर्कल बच्चे डिपेंड करता है रेडियस पे, तो दिस इज known as pi r square and this is known as 2 pi r is a circumference। इसको बच्चे हम circumference बोलते हैं, कभी भी पेरीमीटर नहीं बोलते। और बच्चे जो पूरा बनता है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल दिया है 14 सेंटीमीटर और सर्कमफ्रेंस निकालना है। आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, रेडियस जो दिया है वो कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है क्या, सर्कमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 14। 7 2s are 14 and 22 2s are 44 and 44 2s are 88। This is known as 88 सेंटीमीटर। बच्चे चीज याद रखें, हमेशा ही पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस का जो यूनिट होंगी वो सेंटीमीटर या मीटर में ही आएगी, कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, अगेन डायमीटर ऑफ वी। बच्चे जो डायमीटर दिया है वो दिया है ना 70 सेंटीमीटर। अच्छा, डायमीटर का जरूरत नहीं है, हमें जरूरत होती है रेडियस की, और रेडियस बच्चे पेरीमीटर का आधा होता है, कितना है, सॉरी डायमीटर का आधा होता है 35 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद बोलता है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 100 रेवोल्यूशन। बच्चे जो भी गोल चीज कोई दूरी तय करेगी तो उसके लिए एरिया नहीं, उसके लिए क्या लगता है, सर्कमफ्रेंस लगता है। तो व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 5, और बच्चे कटेगा तो ये आएगा 220। परंतु समझने वाली बात क्या है, यह 220 क्या सेंटीमीटर, ये एक चक्कर का आया है। 2 चक्कर के लिए 2 से गुना करूंगा, 3 चक्कर के लिए 3 से गुना करूंगा, 4 चक्कर के लिए 4 से गुना करूंगा। तो बच्चे यहाँ पे कितने चक्कर बोले हैं, 100, तो 100 से गुना कर दूंगा तो आएगा 22,000
सेंटीमीटर, जबकि यूनिट किस में है, मीटर में। जो ऑप्शन है वो मीटर में पूछा गया है। तो बच्चे एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, दो में 200, तीन में 300। परंतु सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर में सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, परंतु सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 20 से 20 कटी, देन आंसर इक्वल्स टू 220 मीटर। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो आ गया। नहीं बच्चे, ये वो आंसर नहीं था, ये तो बाई चांस 220 मैच कर रहे थे, परंतु जो 220 सेंटीमीटर था वो 1 रेवोल्यूशन थी, पर उसने 100 रेवोल्यूशन पूछे। आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगल के ऊपर। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 40। तो लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का जो डिफरेंस है वो 40 मीटर है। एंड इट्स पेरीमीटर, बच्चे व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मैंने लिखा है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 96। बच्चे 2 से 96 कटेगा, कितना आएगा, 48। तो बच्चे लेंथ और ब्रेड्थ छोड़ के कितनी आई, 48, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 40। तो एल प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 48 मीटर। बच्चे देखो कट रहा है, एल प्लस एल 12 इक्वल्स टू 88, लेंथ कटेगी तो आएगा 44। बच्चे व्हाट इज द लेंथ, 44। बच्चे दोनों मिलाकर 48 थे, लेंथ आई थी 44। तो 48 में से 44 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4। ये आएगी इसकी ब्रेड्थ। बच्चे अब उसने पूछा है एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, L into B. What is the value of L? 44. And what is the value of breadth? 4. Then area of a rectangle is equals to, किसके बराबर आएगा मेरे पास, जल्दी बोलिए, 170। एरिया है इसलिए सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में यूनिट है तो मीटर स्क्वायर, परंतु उसने इस तरह बोला तो आंसर आएगा 176। तो बच्चे पहले दिया था डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ, फिर दिया था पेरीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ टू रेक्टेंगल, 2 इंटू एल प्लस बी। तो बच्चे जो L प्लस बी आ रहा है वो 48 है, और L माइनस बी है वो 40। तो L प्लस एल 12 इक्वल्स टू 88, लेंथ आ गई 44, दोनों मिलाकर 48 थे। तो 48 में से 44 तो लेंथ है, तो ब्रेड्थ कितनी बची, 4। देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 44 इंटू 4, देन आंसर इक्वल्स टू 176। आई थिंक आप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। If the breadth of the rectangular floor is 3/5 of its length and the area of the floor is 60 मीटर, बच्चे एरिया दिया है, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखिए बच्चे बहुत सिंपल है, बोलता है ब्रेड्थ जो है वो 3/5 है, किससे, उसकी लेंथ से, ठीक है बच्चे, और एरिया है 60। बच्चे रेशो में है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी। बच्चे 3 गुणा 5 कितना आएगा, 15। और बच्चे एक्स का स्क्वायर, क्योंकि बच्चे लेंथ ब्रेड्थ के पास भी 3 पार्ट हैं और लेंथ के पास 5 पार्ट हैं। तो बच्चे जब 3x और 5x जब मल्टीप्लाई होगा तो 15x स्क्वायर आएगा, जबकि उसने कितना दिया है, 60। बच्चे कटेगा कितना आएगा, 4, एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। बच्चे x इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। अब बोले सर नेगेटिव क्यों ली, बच्चे नेगेटिव इसलिए नहीं लिया क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर मैं लेंथ पूछता तो 5 से गुणा करता, अगर मैं ब्रेड्थ करता तो 3 से गुणा करता। अगर दोनों का सम पूछा होता, बच्चे 3 और 5 का सम कितना आता है, 8, तो 8 गुणा 2 कितना आता है, 16। पर मेरे को उसने सम नहीं पूछा है, मेरे को उसने पूछा डिफरेंस। बच्चे 3 और 5 में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का। तो बच्चे 2 गुणा 2 कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। देन आंसर इक्वल्स टू। फिर देख लीजिए, ब्रेड्थ जो है 3/5 है, किससे, लेंथ से, और एरिया दिया है बच्चे, इसीलिए मैंने एरिया का फॉर्मूला लगाया, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो बच्चे तो 3 पंजे 15, पर x इंटू एक्स भी होगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। 15 से 60 कटेगा 4, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, देन एक्स इक्वल्स टू 2। अगर लेंथ पूछेगा तो 3 से मल्टीप्लाई, ब्रेड्थ पूछेगा तो 5 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 एंड 5 2 10। आप लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। अगर मैं सम पूछता तो सम के लिए बच्चे आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 3 और 5 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 8, 8 गुणा 2 कितना आएगा, 16। अगर डिफरेंस पूछोगे 3 और 5 में कितने का अंतर, 2, तो 2 गुणा 2 कितना आ गया, 4। अगर पेरीमीटर पूछेगा तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो बच्चे एल कितना आएगा, 3 2 6, ब्रेड्थ कितना आएगा, 5 दूनी 10, तो बच्चे कितना आएगा, जल्दी बोलो, 10 प्लस 6 16, और 16 दूनी 25 सेंटीमीटर। इसकी क्या आ सकता है, पेरीमीटर। पर मेरे पास आंसर कितना आया है, 4। नेक्स्ट देखिए, रेक्टेंगल हैविंग साइड, एक रेक्टेंगल है जिसकी
साइड लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर यूजिंग अ पीस ऑफ अ वायर, एक वायर का यूज किया एंड बेंट टू अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, और उसे क्या बना दिया बच्चे, स्क्वायर बना दिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर? बच्चे मैंने अभी बताया था आपको कि अगर मैं किसी चीज को बेंट करूं या मेल्ट कर कुछ बनाऊं तो मेरे पास क्या नहीं बदलता है, उसका पेरीमीटर कभी भी नहीं बदलता है। तो व्हाट इज अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बच्चे? 2 × L + B। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है तो होगा 2 × L + B, और बच्चे उससे बनाया क्या स्क्वायर, तो 4 × साइड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। तो आपको लेंथ दी हुई है, कितनी थी, 5, ब्रेड्थ कितनी दी है, 3। तो 2 × 5 + 3 कितना आएगा, 8 एंड 4 × साइड। देन बच्चे ध्यान सुनना, जब इसको काटूंगा मैं तो 4 2 = 8 एंड 2 2 = 4। देन आंसर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। उसने पूछी क्या थी मेरे को, साइड। देन लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। आई थिंक आप क्लियर हुआ होगा। तो कभी भी किसी भी चीज को बेंड करने पे क्या नहीं बदलता है बच्चे, मेरे पास पेरीमीटर कभी नहीं बदलता है। तो रेक्टेंगल से पिघलाकर मैंने क्या बनाया था, स्क्वायर बनाया था। इसलिए बच्चे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गए। देन साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बच्चे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 25√3, फाइंड इट्स साइड। बच्चे एरिया दिया है, तो एरिया का जो फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अगर ध्यान सुनो, एरिया का जो फॉर्मूला है वो है √3/4 साइड का स्क्वायर। बच्चे व्हाट इज द एरिया, 25√3 इक्वल्स टू √3/4 साइड का स्क्वायर। बच्चे √3 से √3 कटा, 4 जाएगा उस साइड, बच्चे 25 चौके 100। तो बच्चे 100 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर हटाऊंगा तो उसके लग जाएगा अंडर रूट, तो 100 अंडर रूट, तो बच्चे 100 इज अंडर रूट ऑफ 10। देन आंसर इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर ए। देन एरिया साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बच्चे, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर एंड हाइट। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन 3D का आ गया है। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10, फाइंड इट्स वॉल्यूम। बच्चे वॉल्यूम सिलेंडर का मेरे पास होता है πr² h। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, 7 का स्क्वायर 49। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्या नाम है इसका, हाइट। देन हाइट दी है बच्चे उसने 10 सेंटीमीटर। तो ये कटेगा, 7 7 = 49। देन आंसर इक्वल्स टू 1540 सेंटीमीटर क्यूब। बचे क्योंकि मेरे पास एरिया नहीं, मेरे पास क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में ही आएंगे। आगे नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है जिसकी साइड कितनी है, 16 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। बच्चे हाइट दी है, साइड दी है 16। बच्चे हाइट का मैं आपको फॉर्मूला बता दूं बच्चे, हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला जो है वो होता है मेरे पास अंडर रूट 3/2 into side. Then बच्चे what is the value of अंडर रूट 3/2, साइड की नहीं दी है बच्चे 16 एंड कटेगा, देन आंसर इक्वल्स टू 8। देन आंसर इक्वल्स टू 8√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये फॉर्मूला यूज रहा था कि दिस इज अ हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इफ द हाइट ऑफ द इक्विलेटर, यहाँ पे हाइट दी और एरिया पूछा है, और आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है मेरे पास √3/4 साइड का स्क्वायर। पर मेरे पास यहाँ तो साइड है नहीं, तो मेरे को पहले साइड निकालना पड़ेगी। तो हाइट कितनी दी है, जरा ध्यान सुनना, हाइट दी है मेरे पास 2√3। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट, √3/2a इक्वल्स टू 2√3। √3 से √3 कटा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 4। तो दिस इज अ साइड ऑफ, पर उसमें तो एरिया पूछा है। देन √3/4 बच्चे, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। तो 4 4 = 16। देन आंसर इक्वल्स टू 4√3
सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये फॉर्मूला बच्चे आपने जरूर याद रखना, हाइट का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, अंडर 3/2 a। नेक्स्ट बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो 3:4:6। बच्चे जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास तो बड़े एक चीज ध्यान से सुनना, कोई भी ट्राइंगल, बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल तो तब बनता है जब पाइथागोरस थ्योरम लगती हो। तो याद रखना बच्चे, जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो तो ये बनता है एक्यूट, बनता है एक्यूट ट्राइंगल। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर बनता है तो बनता है ऑब्ट्यूज। और जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर बन जाए तो बनता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब बने तो एक्यूट एंगल, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी लेस देन सी स्क्वायर बने तो ऑब्ट्यूज एंगल। अब आपको डाउट ये होगा कि सर ए बी सी मानने किसको, बच्चे याद रखना ए और बी जिस मर्जी को मानो, पर सी जो है वो हमेशा कौन सी साइड होनी चाहिए, लार्जेस्ट साइड होनी चाहिए, सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए। अब आपको कैसे करना है, तीनों को नोट कर लीजिए पहले, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल के लिए। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, पहले हम करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। तो बच्चे जब हम इसे देखेंगे तो ये बनेगा 25 और 25 इज लेस देन कितना आएगा, जल्दी बोलो, 36। अगर ग्रेटर देन होता तो अब एक्यूट बनता, अगर बराबर होते तो क्या बनता, राइट एंगल बनता, पर ये छोटा आ रहा है देन दिस इज स्टैंड्स फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल इज राइट आंसर। जैसे एग्जांपल एक और देता हूं ना आपको, जैसे मान लीजिए मैं लेता 3, 4 और 5। बचे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो बचे 9 और 16 के होते हैं 25 एंड 5 का स्क्वायर होगा 25 और दोनों बच्चे आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब मेरे पास कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको समझ आया होगा सारा सारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है बच्चे 5 मीटर मेरे पास लंबा है और 4 मीटर मेरे पास चौड़ा है, उसके एक स्क्वायर कारपेट बिछाना है जिसकी साइड 3 है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। बच्चे एरिया तो क्या करना है, पहले आपने पूरे कमरे का एरिया निकालना जो रेक्टेंगल शेप में और उसके ऊपर कारपेट बिछाना है और उसका एरिया माइनस करना पड़ेगा और बोला कितना ऐसा फ्लोर बचता है जिसका पर मैट नहीं डाला गया या कारपेट नहीं बिछाए। तो पहले व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, what is the area of rectangle, L into B. What is the area of rectangle, L into B? तो 5 4s are 20 meter. And what is the area of the square, side का square। तो बच्चे what is the side 3, तो G का स्क्वायर कितना आएगा जल्दी बोलो, 9। तो जब 9 आएगा तो 20 में से 9 जाएंगे देन आंसर इक्वल्स टू 11, ऑप्शन नंबर सी। तो आई थिंक आप क्लियर हुआ होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल है 24√2। बोला डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया एंड पेरीमीटर। बच्चे पहली बात तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो डायगोनल के साथ भी निकाल सकता हूँ, कैसे बच्चे, हाफ इंटू डी का स्क्वायर, डी मतलब डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो हाफ इंटू डायगोनल कितना बचे 24, तो 24 का स्क्वायर इंटू 24 इंटू 24 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 2 से 2 कटेगा देन आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चे क्या आ गया स्क्वायर। अब मेरे को पेरीमीटर भी निकालना है बच्चे, तो पेरीमीटर निकालने के लिए साइड चाहिए, तो एक काम करता, एरिया दिया है 576 आ गया, पेरीमीटर निकालने के लिए ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 576 और 576 का स्क्वायर होता है 23 का, तो 23 आ गया, सॉरी 24 का, तो 24 आ गया, तो इसकी साइड ये भी 24 आ गया, ये भी 24 आ गया, सॉरी। अच्छा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू साइड, तो 24 इंटू कितना कर दूंगा 4,
तो ये मेरे पास बनेगा 96 सेंटीमीटर। बच्चे ये एरिया आया, ये है पेरीमीटर एंड उसका डिफरेंस पूछा है, तो 576 माइनस का 96, देन आंसर इक्वल्स टू 480। फिर देख लीजिए व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, हाफ इनटू डी डायगोनल का स्क्वायर। तो d1 इंटू डी भी लिख सकते हैं, तो एरिया का 576। अगर एरिया आ गया तो साइड निकाल सकता हूँ, तो ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 576। ए किसके बराबर है बच्चे? 24 के, मतलब हर स्क्वायर की जो साइड है वो 24 है। 24 है तो पेरीमीटर होगा 24 इंटू 4, 96। तो ये एरिया आया, ये पेरीमीटर आया एंड दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 480। हाँ जी, द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। बच्चे एक रेक्टेंगल है, इसकी विड्थ है 8 एंड डायगोनल जो है इसका 17 है। बच्चे अब या तो पाइथागोरस लगा दीजिए, या मैं आपको एक चीज बताता हूँ बच्चे, 8, 15 और 17। बच्चे मेरे पास ट्रिपलेट्स होते हैं, क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स। 8, 15 और 17 मेरे पास क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स। तो या तो आप देख लीजिए, तो पाइथागोरस से बच्चे हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर ले लीजिए और बेस निकालिए। तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64। बच्चे आप जब माइनस करेंगे तो आएगा 225 एंड 225 मतलब बेस का स्क्वायर। बच्चे तो 225 इज स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो मेरे पास यहाँ पे ब्रेड्थ आ गई या लेंथ आ गई, ये जो भी आप देख सकते हैं 15, तो उसका बेस जो आ गया 15। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? एल इंटू बी। तो एल इंटू बी, तो एरिया कितना था बच्चे? 15 और लेंथ कितनी थी? 15 और मेरे पास ब्रेड्थ कितनी थी? 8। देन आंसर इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं फिर बता रहा हूँ बच्चे, अगर आपके पास 8 और 17 है, तीसरा ट्रिपलेट 15 ही आएगा एंड बच्चे 15 आ गया तो बच्चे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, तो 8 इंटू 15 कितना आएगा? 120। नेक्स्ट, एरिया ऑफ रोम्बस सॉरी पैरेललोग्राम इज 246 एंड बेस इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 246। उसने आपको बेस दिया है 20, तो लेंथ इक्वल्स टू 246 डिवाइड बाय 20, क्योंकि बच्चे 20 है, मल्टीप्लाई करके वहां जाके डिवाइड 2 से काटूंगा तो बनेगा 10 और ये बनेगा 120। जी बच्चे एक जीरो लगी हुई है, देन आंसर इक्वल्स टू 12 ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है मेंसुरेशन के, और इसी में से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। हाँ जी, पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपीजियम 21 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 875। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस? तो बहुत सिंपल, मैंने आपको फॉर्मूला पिछला बताया था। एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो बच्चे 21 प्लस 14 और इंटू क्या निकालने के, आपने हाइट आपको निकालनी है। एरिया कितना दिया बच्चे? 875 हाफ, बच्चे इसको ऐड करके बनेगा 35 टू एच। बच्चे 5 से काट 35 से काट हुए तो ये बनेगा मेरे पास 25। बच्चे 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, देन हाइट इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। तो एरिया तो बच्चे उसने सीधा क्या दिया? 875 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 21 प्लस 14 35 और एच उसने निकालना था, तो आंसर आया मेरे पास 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बच्चे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल 88 एंगल 36। एंगल कितना दिया? 36 और रेडियस आपको पूछा हुआ है। तो जब भी आपको सेक्टर की बात आएगी, एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेक्टर के लिए बच्चे एरिया कितना दिया? 88, थीटा कितना दिया है? 36 अपॉन 360। व्हाट इज द वैल्यू? पाई 22/7 और आर आपको निकालना। ध्यान से सुनिए, ये कटेगा, ये आएगा 10, ये कटेगा, यहाँ आएगा 4, बच्चे 7 10 70, तो 4 इंटू
70 equals to 4 into 70। बच्चे कितना आएगा हमारे पास, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बच्चे 4 इज अंडर रूट ऑफ 2 एंड देन आंसर इज 2 रूट 70, ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द रेडियस। फिर देख लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया दिया था 88, थीटा दिया था 36 अपॉन 360, और एरिया ऑफ सर्कल तो आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर होता है। तो बच्चे मेरे पास यहाँ पे आएगा 10, 7 से 70, वहां जाएगा 70 किसी का अंडर रूट नहीं होता है बच्चे, पर 4 किसका अंडर रूट था, 2 का। देन आंसर इक्वल्स टू मेरे पास कितना बनेगा, 2 रूट 70। तो समझ आएगा आपको। एरिया ऑफ रोम्बस बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे एक रोम्बस बनाता हूं जिसका एरिया पूछा गया और साइड कितनी है 10, ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, और उसका एक डायगोनल जो है बच्चे वो दिया है 12। एक डायगोनल दिया 12 और दूसरा बड़ा एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू डिवाइड इंटू 2। बच्चे ये 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, क्योंकि आधा आधा होता है। अच्छा बच्चे, तो यहाँ लगे पाइथागोरस, ये सबसे बड़ी साइड है। और आपको एक चीज एक और बताता हूँ, आप नोट कराना, 6 10 कभी आए तो उसके साथ एक ट्रिपलेट होता है 8। कैसे, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, और 100 में से जब 36 जाएंगे तो बनेगा 64, एंड 64 इज अंडर रूट ऑफ 8। तो ये भी ट्रिपलेट होते हैं बच्चे, तो समझ आएगा बच्चे आपको। तो मतलब ये कितना आएगा 8, तो ये भी कितना आएगा 8, और पूरा कितना होगा 16। व्हाट इज एरिया ऑफ द रोम्बस, हाफ इंटू d1 इंटू d2। बच्चे एक डायगोनल तो उसने आपको कितना दिया हुआ मेरे पास 12, और दूसरा तो ये आपने निकाला कितना 16, कैसे 8 और 8। तो 6 8 और 10 भी क्या होते हैं आपस में ट्रिपलेट। तो बच्चे कटेगा 6, and then answer equals to 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर 9100। बच्चे एक व्यक्ति जो, अच्छा एग्जांपल देता हूँ, 10,000 रुपया मेरे से टोटल लेता है एक दुकानदार या कोई भी टाइल करने वाला, और वो 1 मीटर स्क्वायर के 100 रुपए लेता है। मेरे से टोटल लिया 10,000 और 1 मीटर स्क्वायर के लिया 100 रुपए। तो इसका मतलब 10,000 बटा 100, मेरे कमरे का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 मीटर स्क्वायर। तो पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा, जरा ध्यान सुनना क्वेश्चन। हाँ जी, तो टोटल कॉस्ट कितनी लेता है वो 9100, और 1 मीटर स्क्वायर के बच्चे कितना 65। तो 65 से डिवाइड करिए, ये मेरे पास क्या निकल जाएगा कमरे का एरिया, और मेरे पास बनेगा टोटल 6100 डिवाइड बाय 65। आप इसको 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और या फिर किससे भी डिवाइड कर, तो 140 आएगा, कितना आएगा 140। तो दिस इज अ एरिया ऑफ अ फ्लोर या एरिया ऑफ अ रूम। लेंथ एंड ब्रेड्थ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल L इंटू बी। तो बच्चे 7 5 35, परंतु एक्स स्क्वायर 140, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक्स इंटू एक्स जब होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा। बच्चे कटेगा कितना आएगा 4। तो एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया 2, मतलब एक पार्ट के लिए एक्स के लिए 2 आ गई। अब उसने बोला पेरीमीटर, व्हाट इज द, अच्छा अगर लेंथ निकालते हैं तो लेंथ के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 दूनी 14। ब्रेड्थ के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 गुणा 2 10। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into L plus B, then 2 into 24, then answer equals to 48, ऑप्शन नंबर ए। तो सेम क्वेश्चन था, यहाँ पर एरिया नहीं दिया था, तो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट, देन एरिया है 140, देन लेंथ एंड ब्रेड्थ 7 5 35, 35 एक्स के इक्वल्स टू 40, एक्स इक्वल्स टू 2। अगर लेंथ पूछी होती 2 से गुना करता, अगर ब्रेड्थ पूछी थी तो 5 से गुना करता। और फिर उसने बच्चे लेंथ भी पूछी है, ब्रेड्थ भी, और पेरीमीटर पूछा है, तो 2 into L plus B, देन आंसर इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। तो बच्चे आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारी छोटी सी कोशिश में आप जरूर हमारा साथ देंगे। इसके अलावा अगर आपको एचपी पुलिस में किसी भी बच्चे को हिंदी को लेकर भी डाउट है, तो हमारा एक चैनल और है जिसका नाम है संपूर्ण टॉपिक्स, जो आज हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उससे ज्यादा फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।